सुप्रभात आप सभी को। मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा। आज की चर्चा में शामिल है क्लास 8 के वसंत पाठ्य पुस्तक के कविता दीवानों की हस्ती। इसे भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। भगवती चरण वर्मा एक काफ़ी सक्रिय और पहुँचे हुए साहित्यकार थे हिंदी साहित्य में, और इनकी सक्रियता और इनके योगदान के कारण ही 1971 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें साहित्य अकादमी में भी पुरस्कार मिला। इनके उपन्यासों पर चलचित्र यानी सिनेमा भी बनाए गए। इनकी कविता दीवानों की हस्ती आज हम पाठवाचन करेंगे, और साथ ही इसके कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों की साझेदारी आपसे करेंगे। तो पाठवाचन है दीवानों की हस्ती, भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आंसू बनकर आए, बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ लिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी से उर पर ले असफलता का भाव चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा की यह कविता काफ़ी प्रसिद्ध कविता है, और इसमें कवि ने दीवानों के मौला जीवन पर प्रकाश डाला है। दीवाने मतलब किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुकता, कौतूहल वाला जीवन बिताने वाला, बिल्कुल फांका मस्ती वाला जीवन, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे हैं बस अपनी धुन में हैं। दीवानों को समाज भले ही नगण्य मानता है, लेकिन उनका कार्य प्रासंगिक रहता है। वे जहाँ भी जाते हैं अपना आनंद, उल्लास, हर्षोल्लास का वातावरण ले जाते हैं, परेशानियों और दुखों को धूल की तरह उड़ाते चलते हैं। लोगों पर उनका प्रभाव इतना रहता है कि उन लोग उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं और उनके चले जाने पर आंसू बहाते हैं। इस पाठ में कवि बताता है कि दीवानों का मानना है कि गति ही जीवन है और रुकना ही मृत्यु है। दीवानों के लिए सभी मनुष्य अपने होते हैं, वे सभी को अपना प्रेम बांटते हैं। वे दुनिया से जितना ग्रहण करते हैं उससे ज़्यादा वो देकर जाते, सूद समेत कह सकते हैं कि सूद समेत वापस देकर जाते हैं। सभी दुख सुख के क्षण समान भाव से वो जीते हैं। न दुख में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, न सुख में बहुत ज़्यादा सुखी या बिल्कुल पागलपन वाली स्थिति होती है। बिल्कुल जैसे वो लेते हैं इस समाज से, जो उन्होंने लिया है, तो समाज को वो देना भी जानते हैं। वो बाकी दुनिया वालों को भिखमंगा कहते हैं। भिखमंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया वाले अपने कुछ स्वार्थ में डूबे हुए हैं। वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, जहाँ से भी मिले हम ले लें, पर सिर्फ लेना ही तो जीवन नहीं है। सिर्फ हम लेकर ही अपना गुजारा नहीं कर सकते। जब हम लेते हैं तो हमको देना भी पड़ता है। तो इसके विपरीत दीवाने अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। उनके इस सरलता को दुनिया वाले असफलता मानते हैं, पर दीवाने इसमें भेद नहीं करते। वे सबके लिए मंगल कामना करते हैं, चाहे वो काम करने वाले हों, दूसरे के लिए सोचने वाले हों, अन्यथा नहीं। भले ही दुनिया उनके विषय में जैसा भी विचार रखे, वे सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। वे स्वच्छंद हैं। उन्होंने अपने लिए नियम खुद बांध कर रखा है, और खुद ही जिन नियमों को अपने लिए बांध कर रखा उसको वो तोड़कर
चलते हैं। यह कुल मिलाकर कविता का यह मूल भाव है और यहाँ तक हम समझें कि यह कविता काफ़ी प्रेरणादायी कविता है। इस कविता का संदेश है कि हमें जीवन के सुख दुख को समान भाव रखना चाहिए। सभी लोग भले ही सांसारिक पद प्रतिष्ठा पाने में तल्लीन हों, हमें दीवानों की तरह जगत की भलाई में ही लगे रहना चाहिए। भले ही दुनिया हमको असफल माने, लेकिन हम समस्त मानव जाति को समृद्धशाली बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मूल कविता का पाठ ये है। अब हम देखें, थोड़ी सी व्याख्या हो जाए सारी पंक्तियों की। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दीवानों के मस्तमौलापन का वर्णन किया है। दीवानों के जीवन में आनंद ही सब कुछ होता है। वे जहाँ जाते हैं वहीं के होके रह जाते हैं, वहीं पर वे रम जाते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना। जिस तरह हवा जब चलती है तो उसके आगे पीछे जो आता है उसकी वो परवाह नहीं करती, उसी तरह दीवाने लोग भी धूल उड़ाकर चलते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, इस काम से सारे लोग खुश हैं, तो वो काम करते हैं। ठीक है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चल। जहाँ भी वो अपने मस्त मौला फाका मस्ती के जीवन में जाते हैं, धूल उड़ाते चले जाते हैं। आए बनकर उल्लास, सभी आंसू बनकर वह चले। अभी जहाँ वह जाते हैं वो उल्लास का माहौल होता, आनंद में वह वातावरण बना कर जाते हैं, लेकिन जब चले जाते हैं तो लोग उनके लिए रोते हैं और पूछते हैं, अरे अभी तो आए, अभी चल दिए, ऐसा भी होता है क्या, कहाँ चले? तो इन प्रश्नों का कोई जवाब दीवानों के पास नहीं है। जहाँ से रास्ता मिल दिया जीवन के आगे बढ़ने का, उनको जहाँ से लगा कि नहीं यह रास्ता सही है, तो अपने पिछले सारे बंधन तोड़कर वह आगे बढ़े चले जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा अवतरण है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर कवि कहता है किस ओर चले यह मत पूछो। जब वो जिस माहौल से जब वो जाता है, जहाँ पे लोगों को आनंदमय बनाकर वो जाता है, वहाँ उन लोगों से वह लोग प्रश्न करते हैं कहाँ चले भाई, किस ओर चले, बताओ हमें छोड़कर कहाँ चले। तो वो कहता है ये नहीं पूछो कहाँ हम जा रहे हैं, यह बताने की बात नहीं, चलना है बस इसलिए चले जा रहे हैं। जग में आए हैं, इस समाज में आए हैं तो कुछ लेके आए हैं, कुछ समाज ने हमें दिया है तो हम समाज को भी दे के जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ आपकी सुनी कुछ अपनी कही, साथ में उन बातों पर कभी हंसे कभी रोए। जीवन सुख और दुख का संगम है, ये सबको मालूम है। ये सभी जानते हैं कि किसी के भी जीवन में संभवतः दुख थोड़ा ज़्यादा रहता है, सुख कम होता है, इसलिए कि दुख हमारे जीवन पर अमिट प्रभाव छोड़ता है और उसमें हम काफ़ी घुल मिल जाते हैं, बिल्कुल आत्मसात दुख को ज़्यादा कर लेते हैं और सुख वाला जो क्षण है और वो तुरंत हमारे दिमाग से निकल जाता है, इसलिए दुख ज़्यादा फील होता है, महसूस होता है हमको। यहाँ पर कहते हैं कवि, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दुख हो या सुख हो, जैसी भी भावना हमारी है, जैसा भी समय हमको देखने मिला, हम सबको एक समान देखते हुए चले। न सुख में बहुत ज्यादा भ्रमित हुए, न दुख में बहुत ज्यादा रोए या आंसू बहाए, सब एक भाव है। और यह सोच कर चले कि आज ये समय आया है, आज सुख का समय है, इसे भी जाना है
और दुख का समय है, इसे भी एक दिन जाना है। अगला पैराग्राफ देखेंगे। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। निम्न पंक्तियों में कवि के अनुसार दीवाने इस दुनिया को भिखमंगा मानते हैं। आपको पहले भी बताया मैंने भिखमंगा क्यों मानते हैं, क्योंकि दुनिया सिर्फ लेना जानती है। वो इस बात को बेहतर समझते हैं कि दुनिया सिर्फ लेना जानती है, वो देना नहीं जानती। और जो सिर्फ लेना जानते हैं वो उनकी नज़र में या किसी की भी नज़र में भिखमंगे ही है। जब देखो तो मांगते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं। अरे कभी दो भी, ठीक है। और दुनिया को सिर्फ लेना आता है, देना नहीं। इसके विपरीत दीवाने अपनी लगन में अपना स्नेह और प्यार निर्बाध गति से बहाते चलते हैं। वे अपने और पराये में भेद बिल्कुल भी नहीं समझते और चलते रहते हैं, क्योंकि जीवन चलने का ही नाम है, रुकने का नाम नहीं है। जो व्यक्ति रुके हुए हैं, जड़ हैं, जिनमें किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं है, उनके लिए भी दीवानों के मन से आशीष निकलता है। ये एक बात जान लीजिए कि जैसे पानी भी है, जिस तरह पानी बहती रहे तो स्वच्छ और निर्मल होती है, जल हमारा नदी का पानी हो या लेकिन जब उसी पानी को एक बांध में बांध दिया जाता है तो पानी सड़ जाती है। पानी में बहाव नहीं हो तो वह एक जगह रहने से पानी सड़ जाता है। तो वैसे ही वो लोग भी जिनमें किसी प्रकार की सक्रियता नहीं है, गतिशीलता नहीं है, वो भी इसी महान बेकार हैं। उनकी ज़रूरत इस दुनिया को नहीं है। यह था पाठ आपका, और इसी पाठ में आगे देखेंगे। कविता समय बहुत कम है, सोचा इसको समाप्त कर दिया जाए। पहला प्रश्न है कविता से में समझेंगे, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। स्पष्ट है कि कवि जो है दीवाने हैं। कवि जो हैं उनके जितने भी दोस्त साथी हैं वो दीवाने हैं, सबके लिए भलाई का काम करते हैं, सबको सुखी रखना उनका मूल मंत्र है। इसलिए वो जहाँ जाते हैं सबके लिए खुशियाँ लेकर जाते हैं, और जब जाते हैं, जब वहाँ से निकल जाते हैं, दूसरी ओर जाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो लोग उनकी अच्छाइयों को देख करके और याद करके रोते हैं। दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार लिए जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। तो यहाँ पर देखेंगे भिखमंगा किसे कहा है, बाकी दुनिया के लोगों को, क्योंकि वो लेना जानते हैं, देना नहीं। वो भिखमंगों की दुनिया में भी निर्बाध प्यार लौटाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक पंक्ति आपने देखी होगी, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद प्यार लुटात चले, आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। यही बात वो कहता है कि भाई जो बिल्कुल ही निष्क्रिय है वो भी आबाद रहें। सभी के प्रति दीवाने करुणा भाव रखते हैं, और दीवाने अपनी असफलता पर भी प्रसन्न हैं कि चलो जैसा जीवन मिला उसी में खुश हैं, और इस खुशी में भी, इस असफलता में भी वो दूसरों की भलाई करते हैं, क्योंकि जीवन चलने का नाम है, रुकने का नहीं। जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। तो मानते हैं कि अभी तक का जीवन भले ही असफल है, शायद कुछ करने से, क्रियाशील सक्रिय रहने से आगे का जीवन कुछ अलग हो जाए। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात है कि यह बहुत ही प्रेरणादायी कविता है। दूसरा, जो ये कविता संदेश देती है यह बहुत अच्छा। आपको मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ इस पे कि जीवन में सुख के प्रति समान भाव रखना चाहिए। सभी लोग भले ही सांसारिक प्रतिष्ठा पाने में लीन हों, लेकिन दीवाने जो हैं सब जगह भलाई का काम करते चलते हैं, और भले ही कोई उन्हें असफल माने, लेकिन वह अपने आप को असफल व्यक्तित्व नहीं समझते।
यही यह पाठ है और इस पाठ के साथ ही ये चर्चा समाप्त होती है। धन्यवाद।